संपूर्ण जगाला शांतता आणि अहिंसेची शिकवण देणारा जैन समाज असा कधी आंदोलन करत नाही। ज्या अर्थी एवढ्या हजारोंच्या संख्येने आज जैन समाज रस्त्यावर उतरला आहे याची त्याच्या भावना समजून घेणं गरजेचं आहे। ज्या पद्धतीनं BMCनं बेकायदेशीरपणे 30 वर्ष जुनं मंदिर फोडलं त्यावर संपूर्ण देशभरातल्या जैन समाजामध्ये रोष आहे। अशी बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन झालं पाहिजे आणि हे मंदिर महानगरपालिकेनं पूर्ववत बांधून दिलं पाहिजे। या आमच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत। यासाठी आजच्या या भव्य मोर्चानंतर देशभरामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर 24 एप्रिलला जैन समाज शांततापूर्ण मोर्चा काढेल आणि सरकारला निवेदन देईल की अशा प्रकारची जी चुकीची कारवाई केलेली आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। येणाऱ्या काळात कुणी त्याची हिंमत करता कामा नये, कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावण्यास। विकास जी बोलो ये तो बस एक झाकी है। 24 तारीख बाकी है। आज जी तुम्हाला गर्दी मुंबईमध्ये दिसतीये, येणाऱ्या 24 तारखेला 24 एप्रिलला राष्ट्रीय जैन सेनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललितजी गांधी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण भारतामध्ये भारतभर असं आंदोलन 24 तारखेला होणार आहे। एकही गाव एकही शहर त्याच्यातनं सुटणार नाही आणि जैन एकता काय असेल, जैन एकतेचं परचम हे 24 तारखेला पुन्हा लक्षात येईल। तो सभी की बुलंद आवाज के साथ कृष्णानंदन वीर की। आज हमारे पार्ला में जैन मंदिर को जिस तरह से होटल वालों ने तोड़ दिया है और हमारी आस्था के बाद कुठाराघात किया है, ये आज हमारे भगवान जिनको हम अपनी आत्मा से मानते हैं उसके लिए हम तन मन धन से लड़ेंगे। और यहाँ के अधिकारियों ने या जिस किसी ने इसका तोड़ने का काम किया है उनको सजा दी जाए। और हम चाहते हैं कि हम किसी जगह हमारा मंदिर बनाएंगे कि हमारा अटल संघर्ष है। जय सभी से 16 अप्रैल को खाली सुबह का जो जैन समाज पर कुठाराघात हुआ उसकी परिणति से आप देख सकते हो आज जैन समाज का जन सैलाब रोड पे उतरा है। ये सिर्फ एक झांकी है। अगर आज शाम तक डिसीजन नहीं आया तो 24 अप्रैल को पूरे भारत में जैन समाज रोड पर